नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी महासचिवों की आज बैठक है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी, और इस दौरान तमाम बैठकों का दौर जारी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी महासचिवों की आज महत्वपूर्ण बैठक। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी है और इसे लेकर रणनीति मंथन लगातार जारी है, और देखिए बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी एक बैठक आज बुलाई गई है और शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह बैठक होगी। और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव नजदीक है 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि जब भी एक चुनाव खत्म होता है वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप देखिए लगातार जो विपक्षी दल है वो जो समान विचारधारा के विपक्षी दल है उनको एक साथ करने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास जो है वो एमके स्टालिन के नेतृत्व में किया गया था। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई तो एक रणनीति तैयार की जाएगी, एक खाका तैयार किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पे किस तरीके से मजबूत किया जाए और बूथ लेवल तक किस तरीके से और सशक्त किया जाए। जब बूथ का कार्यकर्ता मजबूत होता है तो निश्चित रूप से उस जिले में, उस तहसील में मजबूती मिलती है, उस तहसील में मजबूती है, ऐसे ऐसे कड़ी चलती है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोकसभा में एक तरीके से जो पार्टी की जो रणनीति होती है वो मजबूत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर लगातार चिंतन और मंथन कर रही है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था, वहां पे बीजेपी किस तरीके से रणनीति बनाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पे नुकसान ना हो। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कवायद चल रही है और कई लोगों को जिम्मेवारी देने की भी जो प्रयास है वो किया जाएगा कि किस तरीके से किनको कहां पे जिम्मेवारी दी जाएगी जहां पे उसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्रभारी उस इलाके से आते हैं अगर उनको वहां की जिम्मेवारी दी जाती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आज एक बैठक जब होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो एक तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड भी देंगे कि उनकी क्या कुछ तैयारी है, कितने लोगों से वो संपर्क में है, किन क्षेत्रों में संपर्क में है, और सबसे बड़ी बात है कि जातिगत समीकरण को भी किस तरीके से सेट किया जा रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय महासचिवों की हो जाती है चुनाव के दौरान। और आप देखिए आने वाले दिनों में जहां विधानसभा के भी चुनाव है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। चुनौती विपक्षी दल की जो एकजुटता जो करने की जो कवायद है वो चल रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाए इसको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है विपक्ष का जो माना जाता है वोट बैंक वो मुस्लिम वोट बैंक है। उसमें किस तरीके से सेंधमारी करनी है। आप देखिए लगातार पसमानदा मुस्लिमों को एक साथ करने की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और ऐसे आयोजन किए जाते हैं जहां पे मुस्लिमों को भी अपने साथ लाने की जो कवायद है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि किस तरीके से रुझान जो है वो ओबीसी जो वोटर्स है उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। ऐसे में अब जो खासतौर पर गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाएगी इसको लेकर देखना होगा। देखिए हर वर्गों को साधने के प्रयास में बीजेपी है और लगातार देखिए हर प्रदेश में किस तरह से इसे लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है, कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं जैसे हर वर्ग बीजेपी से जुड़ सके। लगातार पीयूष आप बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में फिर शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब बीजेपी नेता आशीष सूद ने लगाया पोस्टर के जरिए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो देखिए दिल्ली में जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो पोस्टर वॉर पे देखने को मिल रही है। किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये पोस्टर वॉर चल रहा है। हमारे साथ लगातार पीयूष जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, दिल्ली में जिस तरह से पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है पोस्टर वॉर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पोस्टर के जरिए निशाना साध रही थी तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करते हुए लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जारी है। सबसे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक जो पोस्टर है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए। उस दौरान आपने कार्रवाई देखी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 से ज्यादा जो पोस्टर है उस पोस्टर को हटाया या यूं कहें कि फाड़ दिए। इसके बाद उस मामले में आप देखिए 120 से ज्यादा जो FIR है वो दर्ज होती है, 6 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां हैं, जिन लोगों को हिरासत में लिया जाता है वो लिया जाता है। हालांकि वो जमानती धाराओं में उनको हिरासत में लिया जाता है, जमानत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस दौरान दिल्ली पुलिस ये तर्क देती है कि उन पोस्टर्स पे जो प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो मौजूद नहीं था। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन था, इस वजह से कार्रवाई होती है। इसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बीजेपी की ओर से खासतौर पे एक और पोस्टर इसके विरोध में उस समय लगाया जाता है। इसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की ओर से 11 भाषाओं में उसी पोस्टर को लगाया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप बीजेपी लगाती है कि उसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। हालांकि उसमें नीचे लिखा जाता है कि पब्लिश बाय आम आदमी पार्टी, जिस बात का तर्क दिल्ली पुलिस पहले देती थी। तो उसको लेकर 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पोस्टर लगाती है। ऐसे में आज कहीं ना कहीं फिर से जो बीजेपी के नेता हैं आशीष सूद, उनकी ओर से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पोस्टर लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हमला बोला गया है, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है। तो निश्चित रूप से दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पोस्टर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार इस तरीके के पोस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ जवाब देखने को मिलता है और ये पोस्टर वॉर कितना आगे अभी जाने वाला है। पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गणेश जोशी ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं गणेश जोशी। कामकाज और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे गणेश जोशी। तो उत्तराखंड में चल रही परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। तो गणेश जोशी चूंकि अभी मौजूद है दिल्ली में और इस दौरान तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम से मुलाकात हुई है, चुनावों को लेकर चर्चा की गई है, तो कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी को हमने दिल्ली में देखा था, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं गणेश जोशी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर मंत्रियों से मुलाकात हुई है, कामकाज आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई और रक्षा मंत्री से भी आगामी उनकी मुलाकात बाकी है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं गणेश जोशी, वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आपने देखा कि जो उत्तराखंड के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो उनके आवास पर गए थे और उनसे मुलाकात हुई। निश्चित रूप से ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि आमतौर पर जब भी उत्तराखंड के कोई मंत्री आते हैं तो वो उत्तराखंड के प्रभारी जो कि दुष्यंत गौतम है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी दो बड़े नेता मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं भी होती है और निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं भी हुई होंगी। क्योंकि जब दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए बताया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास को लेकर कई परियोजनाएं हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि उत्तराखंड के किस तरीके से विकास की जो रफ्तार है वो दी जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज गणेश जोशी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनसे भी मुलाकात करने का उन्होंने समय मांगा था। निश्चित रूप से अगर मुलाकात होती है तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि रक्षा से जुड़े हुए मामले में अगर हम बात करें तो लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको और भी तेजी से रफ्तार देना है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो उत्तराखंड के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका माना जा रहा है, क्योंकि एक समीक्षा बैठक भी जो है वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गणेश जोशी द्वारा की गई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, कामकाजों को लेकर चर्चा की गई है, इनके जो संबंधित जो मंत्रालय है उसको लेकर किस तरीके से और बेहतर काम किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है।